नमस्ते दोस्तों, क्या आप अचानक से बहुत ही ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं? आपको डर लगता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा देगा, बिना वजह हंसना डरना या चीज़ें होती हैं या ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं और डॉक्टर ने आपको यानी लंजपन तथा फ्लेक्टिन कॉम्बिनेशन की यह टेबलेट लिखी है और अब आप जानना चाहते हैं यह टेबलेट आपको क्यों दी है, यह काम कैसे करती है, आपको क्या बीमारी हुई है जिस कारण से यह टेबलेट आपको दी है, मतलब किन किन बीमारियों में इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है, क्या यह टेबलेट लेने पर आपको कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कितने दिनों तक इस टेबलेट को आपको दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो पर हम इसी टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे जिससे कि आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हो सके। तो ज़्यादा इंतजार किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपको यह पता है कि इस टेबलेट में दो अलग अलग दवाइयां मिलाई गई हैं, जिसमें पहली दवाई है ओलाइनजापाइन तथा दूसरी दवा है फ्लोटिन। यहाँ पर ओलाइनजापाइन दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करता है जिससे कि मूड स्थिर रहता है और मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी कम करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, फ्लोक्सेटिन यह एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है जो कि सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है जिससे कि डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों ही कम हो जाती हैं। यह टेबलेट दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। पहली ओलाइनजापाइन यानी 5 मिलीग्राम तथा फ्लेक्सोटन यानी 20 मिलीग्राम और दूसरी में ओलाइनजापाइन यानी 10 मिलीग्राम और फ्लेक्टिन यानी 20 मिलीग्राम और इस स्ट्रेंथ की ब्रांड नेम के साथ में आपको पोर्ट लिखा हुआ मिलता है, जिसे आप मेडिकल स्टोर पर यानी ऑरेंज फ्लेक्स टेबलेट या ऑरेंज 4 टेबलेट या फर्स्ट टेबलेट या फेरा-10 टेबलेट यानी ओलापिन प्लस टेबलेट आदि नाम से खरीद सकते हैं। और यह नाम आपके एरिया में कोई दूसरा भी हो सकता है। अगर इस टेबलेट का कंपोजिशन भी इसके समान हो तो उसे आप खरीद सकते हैं। उन दोनों का एक जैसा ही असर होता है। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को डॉक्टर द्वारा आपको क्यों दिया गया है, वह कौन सी बीमारी हुई है जिस कारण से आपको यह टेबलेट लेनी पड़ रही है। कुछ बीमारियां जैसे कि सिजोफ्रेनिया यानी साइकोसिस बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी सिजोफ्रेनिया तथा साइकोसिस, यह दोनों ही वह स्थितियाँ जिसमें व्यक्ति को भ्रम रहता है यानी उसे वे सब चीज़ें दिखाई देती हैं एवं महसूस होती जो वास्तव में नहीं है। वह इस भ्रम में रहता है कि कोई व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है और वह बातों में उलझा रहता है, विचारों को सही क्रम में व्यवस्थित नहीं कर सकता और कई बार बिना वजह हंसता डरता और असामान्य हरकतें करता है। व्यक्ति की कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती तथा वह लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। अगली बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर। यह वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति का मूड अत्यधिक बदला हुआ रहता है। वह व्यक्ति कभी तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, ऊर्जा से भरा हुआ रहता है और कभी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, निराशा महसूस करता है। व्यक्ति को देखकर कोई निश्चित रूप से निर्णय नहीं कर सकता कि यह किस परिस्थिति में है। इस कारण से व्यक्ति की शारीरिक तथा सामाजिक दोनों ही जीवन प्रभावित होते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक डरा हुआ रहता है और भविष्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता महसूस करता है और यह चिंता लगातार बढ़ती रहती है जिससे कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति में व्यक्ति सिर्फ दुखी और उदासी नहीं रहता बल्कि लंबे समय तक चलने वाली मानसिक स्थिति से जूझता है और अगर इसका इलाज समय पर नहीं किया जाए तो आत्महत्या जैसे गंभीर परिणाम भी आ सकते हैं। या कुछ मानसिक बीमारियां हैं जिसमें इस टेबलेट का प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हैं जैसे कि नींद आना, घबराहट होना, थकान लगना, हाथ पाँव में कपकपी होना, पेट दर्द होना, मुंह सूखापन लगना यानी कब्ज होना आदि किसी भी प्रकार के अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको लगे तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात आती है टेबलेट कैसे तथा कितने दिनों तक डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाती है। तो यह टेबलेट दिन में एक बार और आवश्यकता होने पर दिन में
2 बार भी दी जाती है। जैसा कि यह टेबलेट शुरू करने के बाद कम से कम 1 महीने से लगाकर 3 महीने तक तो दी ही जाती है, और अगर ज़्यादा आवश्यकता हो तो इससे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा हो तो इसे ज़्यादा समय के लिए भी डॉक्टर द्वारा दी जा सकती है। इस टेबलेट को लेने के साथ में डॉक्टर द्वारा दी गई सभी सलाह को भी नियमित रूप से फॉलो करें, जैसे कि खुश रहने की कोशिश करें, नियमित व्यायाम करें, घर वालों के साथ समय व्यतीत करना आदि तरह के जो सलाह है उसे आप फॉलो करें, जिससे कि आप में जो मानसिक विकार है वह जल्द ही ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने मानसिक विकारों को ठीक करने वाली एक टेबलेट के बारे में जाना, जिसके लिए करता हूँ आपकी इच्छा पूर्ण हुई होगी। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।